पॉडकास्ट। वेलकम टू सुपर आर्टिस्ट हब। टूल्स और मटेरियल्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्या करें क्या नहीं। बट ये स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है ऑलवेज। इफ़ यू वांट टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, इफ़ यू वांट टू live or want to be a good or best in your field, always keep this in mind, जो मैंने मेंटर से सीखी। डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस। डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, यानी अगर आपको कुछ बेस्ट बनना है, करना है ना, तो कभी भी डोंट बी चीप। आपका माइंडसेट, थिंकिंग, आपका लर्निंग, वो हमेशा बेस्ट रखो। यूज योर टाइम, एनर्जी, मनी फॉर बीइंग बेस्ट। ठीक है, तभी आप एक अपने फील्ड में बेस्ट बन सकोगे। यहाँ तक मेरी जो जर्नी है, यहाँ तक आने के लिए आई हैव इन माई आर्टिस्टिक जर्नी आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 5 लाख प्लस टूल्स, मटेरियल, सेमिनार, स्टूडियो सेटअप, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग, ये सब। सो डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, ओके। एंड बी ए लाइफ टाइम लर्नर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी ए लाइफ टाइम लर्नर। मुझे पता है, जब मैंने 2015 की बात है, मुझे पेन से सिर्फ एक पेंसिल यूज़ करता था, HB2B, वो सिर्फ वही यूज़ करता। उसके बाद कंटिन्यूस सीखा पेंसिल, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग। तो लाइफ टाइम लर्नर आपको बनना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, आज हो गया फिर आज सीख लिया फिर हो गया ख़त्म। बी ए लाइफ टाइम लर्नर, क्योंकि जितना सीखे उतना कम है। उससे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर आर्ट एंड बिलीव इन गॉड। अगर ये जब होगा तो आप 100% ग्रो करोगे। तो आर्ट के साथ, आर्ट इज नॉट ओनली अबाउट टूल्स एंड मटेरियल, इट्स अबाउट योर माइंड सेट, योर थिंकिंग। आपको क्या लगता है वो ज़्यादा मैटर करता है, बाकी सब हो जाता है। सो बोलते हैं कि 80% माइंड सेट एंड 20% स्किल। तो यही है यहाँ पर भी। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ टूल्स मटेरियल्स जो भी है, ये सारा कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा आर्ट बनाने के लिए ज़रूरी है ये टूल्स मटेरियल्स। ब्रश कैसे यूज़ करना है, पेंसिल कहाँ कैसे यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एक अच्छा सा वर्क बना सके। सो ये जो पार्ट है, यहाँ पर मैं बेसिक आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाने को, और स्टार्टिंग में ये आपके लिए इनफ है। और ग्रेफाइट की पेंसिल बात करें तो आर्ट लाइन, डॉम्स, फेबर कैसल, ठीक है, ब्रुस्ट्रो को भी होती है। बट इसमें ना कौन सी भी आर्ट लाइन अच्छी है, डॉम्स टूट जाती है, फेबर कैसल भी इतना अच्छा वर्क नहीं करती, एकदम लो क्वालिटी की आती है वो एकदम स्टार्टिंग में। बाकी अच्छी वर्क करती है ब्रुस्ट्रो का। बट आई विल गो फॉर आर्ट लाइन। आप इससे इससे ज़्यादा दूसरे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्क करेगा। अब आर्ट लाइन की पेंसिल हो तो ये क्या है, ये अच्छा वर्क करती है। और जब भी आप पेंसिल यूज़ करो तो आर्ट लाइन थोड़ी सी शाइन करती है, ठीक है, थोड़ी, यानी इन डॉम्स से अच्छा है। और फेबर केसल के जो नॉर्मल आते हैं उससे भी आर्ट लाइन अच्छी है, ज़्यादा शाइन नहीं करती है। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसमें HB से लेके 10B तक की पेंसिल जो भी आगे बताई है ना, वैसे आपको यूज़ करना है। यानी HB की पेंसिल है तो वो कैसी होगी, थोड़ी लाइट, ठीक है। एंड उसी जगह 8B की पेंसिल आप लोगे तो ये कैसी होगी, डार्क। तो ये सारी बेसिक बातें समझनी है, HB से लेके 10B तक की सारी पेंसिल आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये पेंसिल्स वर्क करती है, ठीक है। तो HB टू 10B, 8B, HB 2B, 4B, 6B, 8B, और HB के नीचे जो आएगी वो इससे भी लाइट होगी। 8B, फिर 6B, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ऐसे अलग अलग आपको शेडिंग यूज़ करना है। तो ये ग्रेफाइट की कोई भी पेंसिल लो आपको ऐसे मिलेगा। तो अगर समझ लो आपको ये लाइट करना है, यहाँ पर HB यूज़ कर सकते हो। ये जो पार्ट है, ये पार्ट लाइट है, ठीक है, तो यहाँ HB पेंसिल। फिर ये मीडियम है तो 2B, 4B, यहाँ पर डार्क है तो 6B, 8B, 10B। तो ये आप फेस के जो स्किन टोन है ना, वहाँ
ग्रेफाइट यूज़ करो। स्टार्टिंग में, बिगिनर में आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेफाइट की पेंसिल थोड़ी सी शाइन होती है, एकदम मैट फिनिशिंग आपको नहीं दिखेगा, वो आपको चारकोल में लिखता है। वो हम आगे देखेंगे किस तरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ ग्रेफाइट की जो नॉर्मल है वो हम देख रहे हैं, फिर स्टेडलर जो ब्लैक कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंस है ग्रेफाइट और स्टेडलर ब्लैक पेंसिल से, वो हम देखेंगे। तो ये आर्ट लाइन की जो पेंसिल है और स्टेडलर ब्लू वो भी वर्क करते हैं, बट ये जो आर्ट लाइन है उससे ज़्यादा स्टेडलर ब्लू अच्छी वर्क करती है। तो आप अगर नेक्स्ट वर्क बनाना चाहते हो रियलिस्टिक, या फिर अपने आर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, गो फॉर स्टेडलर ब्लू। ज़्यादा सोचो मत, मैंने बोला कि डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आगे बताया, ये कौन सा भी पार्ट हो, फेस का पार्ट है, समझ लो ये पार्ट है, तो हर जगह पर आपको HB 2B 4B 6B 8B आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी ये पेंसिल आप यूज़ करो ना, कभी भी एकदम ऐसे दबा कर नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल आपका जो पेंसिल का टोन है वो आना चाहिए, ताकि लेयर बाय लेयर पेंसिल आप उसके ऊपर ऐड कर सको। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट पेंसिल, इससे आप शेडिंग, स्किन टोन, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क में आप यूज़ करो अच्छा होगा। बट ये क्या है, थोड़ी सी शाइनिंग मारती है, तो अगर आप कौन सा रेफरेंस बना रहे हो उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो रही बात ग्रेफाइट के सिंपल बेसिक समझने के लिए और यहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, वो है जो ये बात। अब बात करते हैं चारकोल की। तो ये जो पार्ट है, आप इस तरह HB से 10B ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो। अभी ये हम यूज़ करेंगे स्टेडलर ब्लैक, STAE स्टेडलर। ओके, स्टेडलर ब्लैक पेंसिल आप देख रहे हो, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियरली दिख जाएगा। इससे आपकी मैट फिनिशिंग आएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये शाइन नहीं मारता। ये देखो, यहाँ आप भी देखोगे मेरे पास 8B आर्ट लाइन की है एंड 8B ब्लैक है। ठीक है, तो शाइन नहीं मारता। लेट्स चेक इट। ग्रेफाइट एंड चारकोल की ये स्टेडलर की ये ब्लैक पेंसिल, ये 8B है, ये भी 8B। ये नॉर्मल हमने शेडिंग करा, और सेम 8B। इसे अगर दबा कर करेंगे ना, देखो ऐसे, और सेम यही हम प्रेशर से डिफरेंस आपको पूरा दिख रहा होगा। ये देखो है साइन, इसमें नहीं है। तो कहाँ कहाँ यूज़ करनी है स्टेडलर, आप हेयर में, समझ लो ये पार्ट है तो हेयर में यूज़ करते हो, फिर आईब्रो में, फिर आईज, फिर एकदम डार्क होगा ना वहाँ पर ये लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये सेंटर की जो लाइन है डार्क, वहाँ यूज़ कर सकते हो इस तरह है। फिर यहाँ पर एकदम डार्क, तो एकदम डार्क पोर्शन हो वहाँ यूज़ करनी है। आईज, आईब्रो, आई बॉल के अंदर का पूरा पार्ट, यहाँ मोस्ट ऑफ आप ये यूज़ करोगे तो एक बेस्ट आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पोर्ट्रेट की जो रिचनेस है वो भी आपको लगेगी। यस, बेड, हेयर में आ गए, हेयर,
बट इसे शार्प करने के लिए आपको ये मेटल का लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो है उसमें अच्छे से नहीं होता, पेंसिल भी टूट जाएगी, बिगड़ सकती है बेड। ठीक है, तो यहाँ ये आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर भी कभी कभी एकदम डार्क होगा ना, समझ लो ये पार्ट है ऐसा, तो वहाँ आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखो लाइट, यही 8B भी है और यही भी है। तो आप पेंसिल यूज़ करते हो ना, तो आपका हाथ का प्रेशर कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है स्टेडलर ब्लैक, क्योंकि एक बेड का पोर्शन कुछ भी ऐसा बनाना तो शाइन नहीं मारेगा, तो उतना अच्छा दिखेगा। और स्पेशली ये सारे पार्ट, ये जो पोर्शन रहते हैं ना, ये देखो यहाँ डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई समझ समझ लो हमें बनानी है। ठीक है, हम पहले बनाएंगे 8B यूज़ करेंगे। देखो यहाँ डार्क लगेगा, डार्क है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो एक रिचनेस आनी चाहिए ना वो नहीं आती। और दूसरा ऐसा कुछ भी हो तो उसको ब्लेंड करना है। और इसे ब्लेंड करने के लिए हम आगे देखेंगे किस तरह ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओके, ब्रश हार्ड होना चाहिए और ऐसे डार्क होगा। फिर सेम, अब हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे ये वाली स्टेडलर से। सो यहाँ पर बात आएगी, सर हमें ये भी चाहिए, डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि अच्छा मटेरियल्स यूज़ करोगे अच्छी क्वालिटी वाली आर्ट बनेगी। या स्टार्टिंग में आप नॉर्मली क्रिएटिव होने के लिए कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे जैसे आपको अगर बेस्ट क्वालिटी चाहिए आर्ट की, तो आपको टूल्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और इससे भी हो जाएगा, नहीं होगा नहीं, बट डिफरेंस आपके सामने है। देखो देखो ये पूरा, सो ये लेना है, बट पेंसिल अच्छे से यूज़ करनी आनी चाहिए। सारा बात, अगर वो नहीं आते हैं ये लेके भी कुछ नहीं होगा, ये लेके भी कुछ नहीं आता। तो टूल्स मटेरियल्स का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और जैसे स्टेडलर यानी कोई भी चारकोल अगर पेंसिल आप लोगे ना, तो ऐसे ही वर्क करेगी। ठीक है, अब रही बात स्टेडलर ब्लू की, तो यहाँ आपको अगर और रिचनेस थोड़ी चाहिए, समझ लो ये जो पार्ट है ना ये वाला, एक अच्छा सा ग्रे टोन, ग्रे टोन आपको मिलेगा स्टेडलर ब्लू से। अब जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। वो ये ज़्यादा शाइनिंग नहीं मारती, जो HB 2B 4B जो सारी पेंसिल है ना, जो अलग पेंसिल जो अलग ब्रांड की नॉर्मल कौन से भी हो, वो जितनी शाइन मारती है ना ये इतनी नहीं मारती। तो फॉर मेकिंग रियलिस्टिक और मोर हाइपर यू कैन गो फॉर स्टेडलर ब्लू। और एक अच्छा सा नेक्स्ट आप अपना लेवल ऐड करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो, करना चाहते हो, लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हो, आई विल सजेस्ट ये दोनों इनफ है, स्टेडलर और स्टेडलर ब्लू। मैंने इतने सारे आर्ट बनाए, ये दोनों के अलावा मैंने यूज़ नहीं करी है ना चाहिए। अप टू, तो दूसरे अननेसेसरी पेंसिल लेने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ ये दोनों के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो स्टेडलर ब्लू एंड स्टेडलर ब्लैक। सो स्टार्टिंग में आर्ट लाइन बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट उसके बाद ब्लैक आपको चाहिए ही। स्टेडलर ब्लैक चारकोल बेस्ट है यूज़ करने के लिए। दूसरी जो आती है सॉफ्ट डार्क और मीडियम येलो रेड और ब्लू कलर के टाइप की, वो इतना वर्क नहीं करती है। मैंने 8 साल में एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट को यही बता रहा हूँ, स्टूडेंट वर्क करे उनको रिजल्ट मिल रहा है। सो पेंसिल को लेकर ये इनफ है। और यहाँ पर डिटेल में नीचे जो है वो मैंने और एक वीडियो बनाया है, वो आप देखोगे तो अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कौन सा मटेरियल कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो ये बात है पेंसिल, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप दिस माइंड, invest in yourself, don't be cheap on the journey of greatness, be a lifetime learner, believe in yourself, believe in your art, believe in God, you will be there. The tools materials कौन सा आपको बल्ब ऑन मोमेंट कि सर ये फर्स्ट टाइम पता चला, तो कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी आपको सीखने को मिला है, एंड गो फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड वॉच एंड कंप्लीट इट। आई होप आपको टूल्स और मटेरियल्स स्पेशली पेंसिल से लेके पूरी क्लियरिटी हुई होगी, और बाकी का जो मटेरियल्स कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें कौन सी बातें जरूरी है, कौन से यूज़ करनी चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट पेंसिल को लेके आपको एक क्लियर कट होना है, इससे ज़्यादा आपको पेंसिल दूसरी ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी पेंसिल मंगवाते रहते हो, फिर यूज़ होती है नहीं होती है, बट ये आपके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। सो वंस अगेन, write in comment, don't be cheap on the journey of greatness. Be a lifetime learner. Believe in yourself, believe in God, and believe in you. Believe in art. And definitely it will work for you like a magic. Okay? So give your best, keep learning, keep growing, and you will create magic.